नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन न्यूज। मैं मीरा सिंह। जमशेदपुर में आदरणीय दीनानाथ पांडे स्मारक समिति द्वारा पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की जन्म जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आदरणीय दीनानाथ पांडे स्मारक समिति द्वारा आयोजित अतिथियों ने दीनानाथ पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि दीनानाथ पांडे जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सुधांशु ओझा ने कहा कि दीनानाथ पांडे ने जमशेदपुर में भाजपा की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिवशंकर सिंह ने कहा कि दीनानाथ पांडे समाज के लिए हमेशा काम करते थे और उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज सेवी और राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने दीनानाथ पांडे के व्यक्तित्व और सिद्धि को याद किया। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आए हुए सभी साथियों की ओर से बाबा दीनानाथ पांडे जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और लगातार भगवान से ये प्रार्थना आराधना की भगवान आप वो ऐसे महापुरुष को अपने चरणों में स्थान दे और साथ साथ उनके परिवार को भी शक्ति प्रदान करें। आज हम सभी लोग उनके 91 वर्षगांठ मना रहे हैं और आपको पूरे झारखंड को ये, बिहार को ये पता है कि दीनानाथ बाबा का व्यक्तित्व क्या था। जब मैं पैदा भी नहीं हुआ, हमको ज्ञात है कि जब मैं होश संभाला, अगर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का कोई नाम जानता भी था तो उसके सूत्रधार दीना बाबा हुआ करते थे। जब बिहार अखंड विभाजित बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बना भी तो दीनानाथ पांडे और उनके कुछ सहयोगियों के साथियों के माध्यम से ही हो सका। तो आज जो एक बड़ा स्वरूप देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्वरूप दिख रहा है, उसमें कहीं न कहीं उनका त्याग, उनका बलिदान, उनकी निष्ठा, जो पार्टी के प्रति जो निष्ठा थी, और वो एक सामान्य नागरिक के नाते वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय माना जाता था। कई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में हुए, लेकिन आज भी स्वर्गीय दीनानाथ पांडे जी को लोग एक लोकप्रिय विधायक के रूप में उनको जानते हैं, क्योंकि उनका एक व्यक्तित्व था कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बहुत महत्व देते थे। और आपको पता नहीं आप इस माध्यम से कितना बता सकेंगे उनकी बहुत सारी विशेषता जो हमारे जहन में अभी घूम रहा है। मैं होश संभालते उनके साथ कई वर्षों तक उनके साथ रहा, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चला। निश्चित रूप से आज उनका जाना हम सबों के लिए बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन भगवान से ये प्रार्थना है कि उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलने का प्रयास करें। यही आज के दिन एक संदेश हम दे सकते हैं। किस संस्था की ओर से आप दे रहे हैं? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग हैं, और क्या, और अपनी संस्था कोशिश एक मुस्कान है जो एक सामाजिक कार्य करती है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। जो जमशेदपुर के भाजपाई और यहाँ के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं और हिंदूवादी राजनीति के रूप में एक सिरमौर के रूप में काम किए। एक साधारण परिवार से फौजी होते हुए रिटायरमेंट के बाद जमशेदपुर में टेलको ज्वाइन किए और संघ के प्रारंभिक काल से संघ के स्वयंसेवक बन के जमशेदपुर की राजनीति को बहुत ही स्वच्छ और पारदर्शी ढंग से उन्होंने किया है और लोगों को बताया कि जनप्रतिनिधि होने के बाद किस प्रकार सादगी से जिया जा सकता है, किस प्रकार विचारधारा के साथ चला जा सकता है और किस प्रकार आम जन और कार्यकर्ताओं से तालमेल करते हुए एक सफल वैचारिक राजनीति किया जा सकता है, इसके वे घोतक थे। इसलिए आज भी उनके शारीरिक जीवन के समाप्ति के बावजूद भी आज जमशेदपुर के आम जनता और आम कार्यकर्ताओं, साथ ही साथ दूसरे दल के भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके मानबिंदु के रूप में आज भी आदरणीय दीनानाथ पांडे जी का चरित्र सबके सामने प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। आज यही कारण है कि जमशेदपुर का किसी भी कोना में हो, किसी भी दल का वो मतदाता हो, लेकिन एक बार आदरणीय दीनानाथ पांडे के प्रति स्नेह रखता है। यह स्नेह हम सभी को सीखने का चीज़ है, क्योंकि हम सब राजनीति के कार्यकर्ता है और समाज और कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का तालमेल करके राजनीति करते हुए अपना सर्वस्व समाज के लिए निछावर करके
समाज में एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़े, इसके लिए किस प्रकार काम किया जा सकता है, ये हमको जमशेदपुर के कार्यकर्ता के रूप में दीनानाथ पांडे का एक चरित्र आत्मसात करने का चीज़ है, उसको हम लोग आत्मसात करते हैं। और जन्मदिन के दिन आज यहाँ जो सारे कार्यकर्ता आए हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा उनके प्रति श्रद्धा भाव है, और उस श्रद्धा भाव को हम प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन पर उनको पुष्पांजलि अर्पित किए। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।